बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आप जानते हैं राहुल गांधी जो दिल्ली से निकले थे संभल जाने के लिए, बहुत देर तक वो रुके रहे गाजीपुर बॉर्डर पर और अब बड़ी जानकारी मिल रही है गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की गाड़ियों का ये काफिला आप देखिए यू टर्न लेकर वापस जाता हुआ अब नजर आ रहा है। संभल जाने का आज ऐलान राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से किया गया था। संभल जाने के लिए आज सुबह राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों एक ही गाड़ी में सवार थे। उनके साथ कई अन्य गाड़ियां कांग्रेस के नेताओं की, जिसमें कांग्रेस के कई सांसद, पार्टी के अन्य नेता संभल जाने के लिए दिल्ली से निकले थे। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर ही, मतलब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही कांग्रेस के नेताओं को रोक लिया गया। काफी देर तक राहुल गांधी वहां पर मौजूद रहे। राहुल गांधी की तरफ से यूपी पुलिस को प्रस्ताव दिया गया कि अगर मुमकिन है तो राहुल गांधी अकेले ही संभल जाएं, इसकी उन्हें इजाजत दी जाए, और अगर उनकी गाड़ी में जाने में आपत्ति है तो फिर वो यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठकर जाने को भी तैयार हैं। लेकिन बात नहीं बन पाई और अब आप ये देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला यू टर्न लेकर वापस दिल्ली की ओर जाता हुआ। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर। वहीं पर आज कई घंटों तक ये गतिरोध की स्थिति बनी रही। एक तरफ कांग्रेस के नेता थे जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थी, जो गाजीपुर बॉर्डर से आगे यूपी संभल की तरफ जाने के लिए इंतजार में थे। दूसरी तरफ यूपी पुलिस थी जिसकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि संभल में सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है, किसी भी बारी के संभल आने पर 10 दिसंबर तक रोक है। और अब बड़ी खबर ये, अपडेट ये मिल रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता वापस दिल्ली लौट रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का काफिला वापस दिल्ली आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त मौजूद हैं। मनोज्ञा, बहुत देर इंतजार करने के बाद अब आखिरकार वापस दिल्ली बैरंग लौटते हुए राहुल गांधी। जो है संभल की तरफ जो है कुल 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। अभी उनका काफिला निकला है, जहां आपको मैं ये काफिला दिखा रही हूँ, ठीक आगे की तरफ जाते हुए अब यू टर्न करके काफिला वापस भेजा जा रहा है दिल्ली की तरफ। आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है, ये प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया था। डीसीपी, एसीपी सभी यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस से मौजूद थे, लेकिन काफिले में चुनिंदा नेताओं को बैठाकर भेजा गया है, जिसमें एस्कॉर्ट के व्हीकल्स और आसपास के व्हीकल्स सारे शामिल हैं। उसमें करीब 1 दर्जन, करीब 10 से 12 आला नेताओं को गया है और ये काफिला। और ये दूसरी तरफ अगर मैं जीतू को कहूँ आपको तस्वीर दिखाने के लिए कि ये काफिला जो आ रहा है उधर से, ये तस्वीरें हैं अब उनके काफिले की। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी जो इस काफिले में आ रहे हैं एस्कॉर्ट के साथ। ये काफिला सामने जो आपको गाड़ियों का काफिला दिख रहा है वो आगे से यू टर्न करके आता हुआ अब नेशनल हाईवे से, यानी कि जहां एक और इस तरफ आपके पास मैं आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने की तस्वीरें दिखा रही थी, अब आपको मैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने की तस्वीरें दिखा रही हूँ। जो दूसरा फ्लैंक है रास्ते का, वहाँ पर यू टर्न करके ये रास्ते से होते हुए एस्कॉर्ट के साथ वापस दिल्ली जाया जा रहा है। रास्ते को फिलहाल दिल्ली टू उत्तर प्रदेश को रोका गया है क्योंकि किसी भी तरह की ट्रैफिक की आवाजाही नहीं होगी। वीआईपी सिक्योरिटी के कारण ये सारा काफिला रुका हुआ है। 2 घंटे के करीब यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। लोगों से ही बात करते हैं। यहाँ पर आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं सर? यहाँ पर आप भी यहाँ पर काफी देर से? लगभग 2 घंटे। 2 घंटे जी। आपको पता है आप किस कारण के लिए यहाँ पर रुके हुए थे? ये कोई श्रीमान राहुल गांधी पब्लिक को परेशान करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पर लोगों की जो परेशानियां हैं वो अपनी तरफ है, और ये दूसरी तरफ ये काफिला अभी समय निकलता हुआ यहाँ से बात ये की जा रही है कि संभवतः संसद की तरफ जाएंगे और यहाँ से, यानी कि अब उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इस गाजीपुर बॉर्डर से सीधा संसद की तरफ जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, केसी वेणुगोपाल, लगभग सभी कांग्रेस के नेता इसी काफिले में हैं। और ये जरूरी इसलिए बताना जरूरी हो जाता है रोमाना, और आपको मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं जहाँ तक आपकी नजर जा रही है। ये पूरा ट्रैफिक, अगर मैं जितेंद्र को कहूँ, जीतू भाई को, कि आगे आपको कहाँ तक, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक ये पूरा फ्लैंक 2 घंटे हो चुके हैं जो लोग यहाँ पर रुके हुए थे।
वो अभी भी यहीं इसी तरफ यहाँ पर खड़े हुए हैं, रास्ता रोका गया है। हालांकि अब जब वीआईपी मूवमेंट पूरा हो जाएगा, यानी कि ये काफिला यहाँ से यू टर्न करके वापस दिल्ली की तरफ चला जाएगा, उसके बाद ही इस रास्ते को खोला जाएगा। तब तक इस पूरे रास्ते को बंद रखा जा रहा है। अब यहाँ पर आपको पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था भी दिखा दूं मैं जरा। प्रशासन अभी भी, क्योंकि ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी कर रखी थी, उसी तरह से अभी भी मुस्तैद है, उसी तरह से कायम है। और ये यहाँ पर एक और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत सारे यहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ पर अभी भी हैं, आसपास इंतजार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ से ये दिल्ली जाने का रास्ता, जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने का रास्ता, यही है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा, नेशनल हाईवे 9। आम तौर पर यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है और किसी व्यक्ति के लिए सड़क पार करना तो कल्पना से परे होता है, अनुमति ही नहीं होती है। पर अब ये रास्ता पूरी तरह से ठप है। ठप इसलिए है क्योंकि 2 घंटे में जिस तरह से जाम लगा है, वो करीब 2 घंटे में करीब 5 से 8 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।